हेलो हेलो, कैसे हो दोस्तों। भाई नारुतो का यार लाइव एक्शन अनाउंस हो गया है। ठीक है, ये तो पता चल ही गया हो तुम लोगों को। बट जो लोग इस नारुतो की फिल्म को बना रहे हैं ना, उन्हें पेन का नाम तक नहीं पता है भाई। और ये गेस नहीं किया गया है, ये एक्चुअली इंटरनेट पे भाई वायरल चल रहा है। तो मैं बताता हूँ तुम्हें हुआ क्या। जुलाई 2026 में लायंस गेट ने ग्लोबली कास्टिंग कॉल लॉन्च कर दी। नारुतो के लिए, सास्के के लिए, साकुरा के लिए कोई भी ऑडिशन दे सकता है दुनिया भर से। बेहतरीन बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया से कास्टिंग करेंगे तो मतलब बहुत अच्छी बात है। इसके लिए जो डायरेक्टर इन लोगों ने चुना है, डायरेक्टर है डेस्टिन डेनियल क्रेटर। ठीक है, अब ये कौन बंदा है भाई? ये है वो इंसान जिसने सांची बनाया था। किशिमोतो जो मांगा के क्रिएटर है, उन्होंने खुद कहा कि ये उनके लिए मिरेकल है। मेरा काम सच में हॉलीवुड मूवी बन रहा है इस पे, वो यकीन नहीं कर पा रहे। बट यार मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि यार क्या जरूरत है भाई। मतलब नारुतो हॉलीवुड से बहुत बड़ा है भाई। ठीक है, उसका फैंडम बहुत बड़ा है, उसकी कहानी बहुत बड़ी है, सब कुछ बहुत अमेजिंग है भाई। किशिमोतो को ये बोलने की क्या जरूरत पड़ेगी भाई। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं बना रहा है हॉलीवुड अभी के टाइम पे दैट वी शुड हैव टू बेसिकली बोलते ना कि उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। नारुतो भाई अलग लेवल पर है यार। ठीक है, और मतलब मैं क्या ही बताऊं। पर उसी रात हुआ क्या है कि इंटरनेट पे एक और चीज भी आ गई। एक र्यूमर निकला है, और वो अनोनिमस सोर्स से निकला है कि जो लोग इस फिल्म पे काम कर रहे हैं उन्हें नारुतो के विलेन के नाम तक नहीं पता है। क्रिएटर को पेन का पता ही नहीं है कि पेन है कौन, नगातो है कौन। तो सीन ये है कि एक तरफ क्रिएटर बोल रहे हैं कि ये मिरेकल हो गया है, जो नारुतो के खुद क्रिएटर है, और दूसरी तरफ भाई प्रोड्यूसर्स को पता ही नहीं है कि पेन कौन। दोनों एक साथ चल रहा है भाई इंटरनेट पे ये डिबेट। हॉलीवुड का लॉजिक सीधा है, मैं तुमको बताता हूँ। नारुतो ने 250 मिलियन कॉपीज से ज्यादा बेची है। वी ऑल नो कि वो भाई टॉप लेवल मांगा है, टॉप लेवल एनिमे भी है। उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे, हॉलीवुड पे, सब पे बहुत तगड़ा है। तो ये उनके लिए एक तो प्रॉपर्टी है अभी। ठीक है, प्रॉपर्टी को स्केल किया जाता है। स्केल करने के लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी नहीं होती, और यही है हॉलीवुड वालों की समझ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, साइज काफी है उनके लिए कि भाई ये बहुत बड़ा है, इसीलिए डायरेक्टर को जाबूजा का बैकग्राउंड जानने की जरूरत नहीं है। वो भाई उठाएंगे एक चंक, उठा के घटिया सी मूवी बना देंगे। इसीलिए प्रोड्यूसर को इताची की सैक्रिफाइस फील करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरी ये है कि ये फिल्म ग्लोबली चल जाए। जरूरी ये है इनके लिए कि इनका वीकेंड जो ओपनिंग होती है ना, वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, और वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, बिकॉज नारुतो की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है भाई कि वो मतलब फिल्म अनाउंसमेंट में ही इंटरनेट ब्रेक हो चुका है। और मतलब अगर तुम समझ लो कि अगर ये फिल्म लॉन्च होती है तो भाई कुछ नहीं करके भी तो $1 मिलियन तो ऐसे ही सिर्फ ओपनिंग में बना लेंगे, भले ही फिल्म खराब बनाए। और ये मतलब मुझे भरोसा नहीं है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। हॉलीवुड से भरोसा उठ गया है, तभी मैं एनिमे की तरफ आया हूँ, तभी हम सब एनिमे की तरफ आए हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, मैं इसका डेटा प्रूफ देता हूँ। 2009 में इन लोगों ने ड्रैगन बॉल इवोल्यूशन लाया। ठीक है, गोकू की स्टोरी को एक रैंडम अमेरिकन स्कूल बॉय की स्टोरी बना दी भाई। 14% है रॉटेन टोमेटो पे इसके ऑडियंस स्कोर, जाकर देख लो भाई। डेथ नोट का भी इन लोगों ने लाइव एक्शन बनाया, बट डेथ नोट का लाइव एक्शन भी देखा है तुमने? भाई इतना घटिया है, इतना घटिया है कि मतलब क्या ही बताऊं। और वो एनीमे क्या ही लेवल पे। तो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली मैं ट्रू नारुतो फैन हूँ भाई। मेरा अगर तुम इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो तुमको पता चलेगा। इस पेज पे भी अभी अब धीरे धीरे तुमको वीडियोस देख के समझ में आएगा कि आई एम कितना बड़ा नारुतो फैन। ठीक है, और हम सब भाई नारुतो से प्यार करते। लेकिन इनके लिए भाई क्या हो गया है कि फैंस ने एक बार यकीन किया था, और वो यकीन पहला सीन में ही इन लोगों ने तोड़ दिया, जो इन लोगों ने ड्रैगन बॉल के साथ किया था। फिर 2023 में इन लोगों ने वन पीस लाया नेटफ्लिक्स पे। 95% ऑडियंस स्कोर मिला। और भाई ठीक है, मैं मानता हूँ कि वन पीस का लाइव एक्शन ना बहुत अमेजिंग। मतलब मैंने खुद देखा है। मतलब मैं फिर भी उसको एनिमे से नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, बट लाइव एक्शन एज अ वर्क, अगर तुम सिनेफाइल हो तो तुमको पता होगा कि जो इन लोगों ने वर्ल्ड बिल्डिंग की है ना वन पीस की, वो बहुत अमेजिंग है। मतलब वो भी मतलब मुझे भरोसा है कि ये नेटफ्लिक्स ने किया है। इसीलिए है क्योंकि नेटफ्लिक्स भाई लिबर्टी देता है, फ्री हैंड देता है, पैसे ठोकता है, तुम बस उनको काम अच्छा दो। ये नेटफ्लिक्स के साथ है, तो मैं मानता हूँ कि वो काम अच्छा हो गया। लेकिन हर काम होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हॉलीवुड का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बकवास है भाई। सिर्फ पहली बार हॉलीवुड ने एक्चुअली एनिमे फैंडम के साथ क्या करना पड़ता है
वो समझा है वन पीस के लाइव एक्शन पे जो नेटफ्लिक्स पे अभी चल रही है, बट उसने ओवरराइड नहीं करने की कोशिश की कि भाई नहीं मतलब बोलते ना कि एनिमे इतना फेमस है तो मैं एनिमे के ऊपर मतलब पैसा बनाने के लिए कुछ भी बना दूं, वो नहीं किया इन लोग। मैं अगेन बोल रहा हूँ, एनिमे से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, तो इसीलिए प्लीज कमेंट में मत बताना कि भाई नहीं नहीं एनिमे बेस्ट है। भाई मैं भी मानता हूँ, ठीक है, मैं भी फैन हूँ, ठीक है, वन पीस का भी, लेकिन इन लोगों ने लाइव एक्शन अच्छा बनाया है, ये तो मानना पड़ेगा अगर तुमने जरा सा भी देखा है तो। और तब से भाई इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, हर एनिमे की लाइव एक्शन अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। एक दो तरफ मतलब बोलते ना कि ये रेस जैसी हो गई है भाई, ठीक है, एक तरफ मतलब पता नहीं इनको क्या बनाना है, और दूसरी तरफ भाई मतलब हर चीज का लाइव एक्शन लाना है इनको। डिज्नी भी उसी रेस में खराब हो गया, ठीक है, हम सब डिज्नी से प्यार करते थे, डिज्नी की भाई फिल्में बहुत अमेजिंग हुआ करती थी एक टाइम पे, और अब उनको लाइव एक्शन लाना है हर चीज पे। मोआना इतनी बुरी पिटी है भाई, मोआना मतलब ऑस्कर लेवल मूवी है, वो ऑस्कर जीती है उसने, और भाई मोआना का लाइव एक्शन लाके इतना घटिया काम किया है इन लोगों ने कि पूरे मोआना के फैंस के ना मतलब दिल तोड़ दिया। तो भाई भरोसा करने लायक तो है नहीं। और नारुतो के फैंस अभी भाई मैं बता रहा हूँ पूरी इंटरनेट पे 3 मतलब कैंप्स में बढ़ गए, ठीक है। अब ये कैंप्स किस किस चीज के हैं? एक कैंप बोल रहा है कि भाई डेस्टिन डेनियल क्रेटन है सांची वाला, उसने सांची बहुत अच्छे से बनाई थी, और मैं भी मानता हूँ कि सांची अच्छी फिल्म है, और उसने ईस्टर्न कल्चर को वेस्टर्न कल्चर को सब कुछ समझ के बहुत बैलेंस तरीके में वो स्टोरी को क्रिएट किया था। तो इसके चक्कर में तुम भरोसा करो और उसको एक मौका दो, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन भाई दूसरी तरफ एक कैंप है जो बोल रही है यार कि जो लोग पेन को नहीं जानते वो नारुतो को क्या खाक अच्छे से जान पाएंगे। पेन वो विलेन है जिसके अकेले पूरे हिडन लीफ को मिट्टी में मिला दिया था, और वो नारुतो की पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और भाई क्या ही आर्क था पेन का, ठीक है, कितनी डीप, मतलब विलेन तो था ही नहीं कोई नारुतो में, ठीक है, मेरे हिसाब से। और प्रोड्यूसर्स उनका नाम नहीं जानते। तो मैं तो भाई इसी कैंप पर मैं बोल रहा हूँ, मत लाओ भाई प्लीज, बस करो, नहीं चाहिए मुझे लाइव एक्शन नारुतो का, नहीं देखना है मैं नारुतो के सामने। और ऊपर से सबसे शॉकिंग बात यह है कि लोग टॉम हॉलैंड को जोड़ रहे हैं भाई, बोल रहे हैं कि नारुतो, भाई नारुतो की शक्ल पे एक्चुअली ऐसे फिट किया हुआ घूम रहा है टॉम हॉलैंड। भाई टॉम हॉलैंड, भाई ठीक है स्पाइडरमैन का फैन फॉलोइंग है उसका, बट भाई टॉम हॉलैंड, भाई मैं किसी को नहीं देख सकता नारुतो के शक्ल पे, मैं किसी हॉलीवुड एक्टर को नहीं इमेजिन कर सकता। नारुतो इज भाई फॉर मी इट इज अनदर लेवल। कुछ भी मत लाओ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं उस जगह पे हूँ। तुम क्या सोचते हो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कुछ भी मत लाओ, नारुतो छोड़ दो, रहने दो, जैसा है वैसा ही रहने दो। अगर कुछ करना ही है तो तुम जैसे अभी वन पीस का रीमेक, द वन पीस रीमेक अनाउंस हुआ है, उसी तरीके से रीमेक ला दो। मतलब उसको हम मतलब नारुतो को हम देखेंगे विदाउट एनी फिलर्स और फुल फाइटिंग, नए फाइटिंग स्टाइल। भाई नया फाइटिंग स्टाइल में अगर आज भी नारुतो आएगा ना, पूरी दुनिया को फोड़ के रख देगा, सिनेमा एंड पूरे टेलीविजन मीडियम और एनिमे मीडियम में। और हम सब इस बात से एग्री करेंगे, ठीक है, बिकॉज द कैरेक्टर आर्क, जो फाइट सीक्वेंसेस है, मतलब नारुतो यार कब की है, ठीक है, और उस वक्त जो एनिमे बनाया है और उस वक्त जो फाइट सीक्वेंस बनाया है वो भी अलग लेवल है, उससे हम आज तक प्यार कर रहे हैं। तो मतलब इमेजिन करो कि अगर नए तरीके से, जैसे सोलो लेवलिंग का है, जैसे भाई डीमन स्लेयर का है, उस तरीके का अगर एनिमेशन डालकर इन लोगों ने एनिमेट करके नया नारुतो लाया, तो क्या तुम नहीं देखना पसंद करो? भाई आई लव टू वॉच दैट, मुझे वो देखना है, मुझे लाइव एक्शन में कोई इंटरेस्ट। अब सीन ये है कि लायंस गेट ने उठाया है तो लायंस गेट बनाएगी। अब लायंस गेट बनाएगी ना तो वो एआई का यूज करेगी ही करेगी कैरेक्टर्स को एनिमेट करने के लिए। और भाई एआई नहीं बना सकता है कि नारुतो का एक्चुअल कोर उस तरीके से नहीं समझ सकता है। तो बहुत मेरा तो मूड ऑफ है भाई जब से मैंने ये न्यूज़ सुना है, कसम से। तुम्हारा क्या सीन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बट हुआ ये है कि अब भाई दोनों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हम, मतलब जो अग्री कर रहे हैं नारुतो को बनाने के लिए वो भी, और जो डिसअग्री कर रहे हैं वो भी, उनका वो हम सब जानते हैं नारुतो जैसा कुछ नहीं, और हम सब चाहते हैं कि उसको भाई प्रोटेक्ट करो। अगर बना ही रहे हो तो अच्छे से बनाओ, बट मैं तो बोल रहा हूँ मत ही बनाओ। बट मेरे बोलने से क्या ही होगा, अब फिल्म अनाउंस हो गई है तो फिल्म बनेगी, लेकिन यार मतलब प्लीज़ माफ़ कर दो भाई, हॉलीवुड मत छुओ उसको, अच्छे अच्छे एनिमेज को ख़राब मत करो प्लीज़। तो ये सिर्फ मूवी की बात नहीं है, और ये सिर्फ लाइव एक्शन एनिमे की भी बात नहीं है, ये बात है कि भाई नारुतो से जो प्यार है ना,
वो नारुतो का प्यार मतलब अगर मैं नहीं इमेजिन कर सकता किसी और को टच करके खराब करते हुए उस लव को, लेकिन मैं ये इमेजिन ही नहीं कर सकता कि नारुतो को ये लोग अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे। एक और चीज बोलनी थी, थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है, ठीक है, कि जब तुम नारुतो के बारे में सोचते हो ना, वो सिर्फ एक शो नहीं था, वो पहला शो था भाई बहुत लोगों के लिए जिन्होंने एनिमे की दुनिया में एंट्री भी की थी, जिसने दुनिया मतलब तुम्हें एक्चुअली सिखाया था कि भाई दुनिया चाहे कुछ भी बोले, तुम अगर कुछ ठान लो ना तो वो तुम लाइफ में कर मतलब सभी लोग अग्री करेंगे इस बात से। और जिसने पहली बार दिखाया था कि दुनिया जो तुम्हारे बारे में सोचती है ना वो तुम्हारी असली स्टोरी नहीं होती है। मतलब क्या ही कहानी है यार नारुतो की। नारुतो को सब ने छोड़ा था, ठीक है, गांव ने छोड़ा, गाली दिया, लोगों ने बोला, और वो बेचारा खड़ा रहा हमेशा बार बार। और जब हम वो देख रहे थे ना तो कोई इंसान 12-13 साल का था, मतलब मैं खुद 20-25 साल का था, लेकिन भाई जो मैंने रिलेट किया अपनी लाइफ में वो बहुत अमेजिंग था। कुछ ऐसा था जो अंदर आके परमानेंटली बैठ गया, ठीक है, नारुतो के लिए। अब भाई नारुतो के प्लेस तो नहीं को ले सकते। मैं बोलता हूँ अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो तुमको पता होगा कि मेरा वो सिग्नेचर स्टाइल है यार कि ऑलवेज एंड फॉरएवर नारुतो फैन, ठीक है। नारुतो इज फर्स्ट लव भाई मेरे लिए। डेफिनेटली अगर खराब बनाएंगे तो गालियां भी पड़ने वाली, उनको भी पता है, पूरी दुनिया प्यार करती है। लेकिन अब इससे एक चीज तो है कि क्रिएटर भी खुश है, प्रोड्यूसर भी एक्साइटेड है भाई, हॉलीवुड रेडी हो रहा है। बट एनीवे ठीक है, ये था मेरा फर्स्ट वीडियो ऑन एनिमे। अभी यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। आने वाले समय में मैं आप सबको AOT ब्रेकडाउन, AOT थ्योरीज और नारुतो के काफी सारे ब्रेकडाउन लाने वाला और डीप डिटेल में कैरेक्टर्स के। पेज भले ही नया है, ठीक है, लेकिन खिलाड़ी बहुत पुराना है, मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और तुम सपोर्ट जरूर करना, ठीक है। नया पेज है और ये पेज जो बनाया है मैंने वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू एनिमे लवर्स और ट्रू फिल्म लवर के लिए ही बनाया है, ठीक है। और इस पेज पे भाई दोनों वीडियोस आएंगे और दोनों के बहुत डिटेल ब्रेकडाउन होंगे। मैं ऐसी ऐसी फिल्म रिकमेंड करूंगा विच विल बेसिकली ब्लो योर माइंड। आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताना और शेयर कर दो इसको, और कमेंट करके बताना कि तुम क्या चाहते हो, नारुतो पे लाइव एक्शन फिल्म बने या फिर उस तरीके का रीमेक बने जैसा अभी वन पीस द रीमेक बन रहा है, या फिर मतलब कुछ भी, मतलब जैसा है नारुतो को वैसा ही रहे। कमेंट करके बताना मुझे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।